मेरा जो बिंदु है वो ये है कि गांव वालों को समझ देना इंपॉर्टेंट है। अब समझ कैसे दे रहे हैं? बिजली विभाग है, बिजली विभाग ने ये हाई टेंशन वायर जान लग रही है। देखो अब ये हाई टेंशन वायर लेने के लिए क्या किसान की मर्जी से इन्होंने ये गाड़े थे? कुछ टाइम पहले सरकार कह दिया करती गाड़ ले, किसान भी कह दिया करता गाड़ ले। अब इससे लाखों रुपया कमाया, मतलब हाई टेंशन वायर से बिजली विभाग कमाया भी और कमान भी लग रहा है। अब मेरा सवाल ये है, मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि बिजली विभाग ने जो जमीन ली किसान की, तो उसका जो पैसा किसान को दिया और अब जो पैसा बिजली विभाग कमा रहा है वो पैसा कहां जमा होने लग रहा है? मुझे गांव वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि ये पता करो ये पैसा जा कहां रहा है। क्या ये किसी प्राइवेट कंपनी के खाते में जा रहा है या ये भारत सरकार की ट्रेजरी में जा रहा है? बस इतना पता कर लो। फिर रोडवेज का पैसा, रेलवे का पैसा, LIC का पैसा, दूसरे संस्थान जितने हैं, खास तौर पर टोल का पैसा, ये पैसा कहां जान लग रहा है? क्या ये पैसा ट्रेजरी में जा रहा है या फिर प्राइवेट कंपनी में? अगर जो ये पैसा जा रहा है ट्रेजरी में तो इसके मालिक है भारत सरकार, और अगर ये पैसा जा रहा है किसी दूसरे खाते में तो वह कंपनी। अब आपने अपने ऊपर राज करने के लिए कंपनी देनी है या आपको मतलब भारत सरकार का राज चाहिए? फिर गांव वालों को ये बताना है, जिस दिन जब यूं पता समझ में आ गया ना, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई बिजली का बिल हम आपको सारा देंगे, मुंह मांगा देंगे, लेकिन बस एक बार न्यू बता दो, यू पैसा जावा कड़ा है जो टैक्स का पैसा, इवन इनकम टैक्स का पैसा भी 1 रुपया भी भारत सरकार के खाते में जमा नहीं होता। इनकम टैक्स का आपको पता नहीं है? चालान का भी नहीं एक पैसा जो होता। कोई गाड़ी का चालान कितना ही बड़ा हो, और सिर्फ कोई भी चालान हो, कोई भी जुर्माना हो, भारत सरकार की ट्रेजरी में पैसा जमा होता ही नहीं। तो कहां जाता है? यही तो गेम चल रहा है। पूरा पैसा लूट के वहां जाने लग रहा है इंग्लैंड। अच्छा, सोना, पैसा, जमीन। आपके गांव में जो ग्रांट दी है ना सरकार ने, अगर वह ग्रांट का पैसा वर्ल्ड बैंक से आया हुआ है, वो आपका सचिवालय बनने लग रहा हो, गांव में अस्पताल बन रहा हो, गांव में कोई स्कूल का पैसा, जो नया SSA का पैसा आया, जो एक बरामदे वाले स्कूल हैं, या इंटरलॉकिंग वाली सड़क गली बन रही हो। एक तो गली पहले खड़ोंजे वाली थी, अब इंटरलॉकिंग वाली है, इंटरलॉकिंग वाली, वो सारी की सारी जमीनों को अमेरिका के यहाँ गुलाम रख के ना, वर्ल्ड बैंक के यहाँ गुलाम रख के, मतलब गिरवी रख के लेने लग रहे। अच्छा, और ब्याज का पैसा चुकाने की भी औकात नहीं है। आने वाले टाइम में आपकी सारे गांव की जमीन को हथियाने का प्लानिंग चल रहा है। अब ये पहले से बता देंगे कि ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तोड़ भी बतावांगे, ठीक है? जब क्योंकि पहले तो फिलहाल तो गांव वाला गंजू नहीं समझ में आवेगी, यह बात सच्ची है, लेकिन आपा तो भूल लांगे, चाहे उनका समझ में आओ चाहे ना हो, क्योंकि कोई बैंक इतना मूर्ख नहीं होता कि वो बिना कुछ मॉर्गेज रखे, बिना कुछ गिरवी रखे आपको पैसा दे दे। अब गांव वालों को केवल इतना ही तो सिखाना है कि न्यू पूछ लो गिरवी के इधर रखा तुमने, जो पैसा दिया क्या गिरवी रख के रखा है? जो तुमने छापा रिजर्व बैंक में, ये वो पैसा है या जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिला वो पैसा है? और अगर वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिला है तो गिरवी मॉर्गेज क्या रखा है ये बताओ। और अगर आपने यहाँ छापा है रिजर्व बैंक से, तो उस रिजर्व बैंक के छापने के पीछे का आधार क्या है वो बताओ? किसी के पास जवाब नहीं है। फिर न्यू नहीं पता, ये पुलिस वाला है, वो लठ मारा है। पुलिस वाले को लठ मारने का आदेश कौन देवा है? उसका बड़ा अधिकारी। उस बड़े अधिकारी के ऊपर कौन बैठा? बड़ा अधिकारी। सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर कौन बैठा? गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? अगर स्टेट का गृह मंत्री है तो MLA है कोई ना कोई, विधानसभा का मेंबर, यानी वो विधानसभा का मेंबर है। विधानसभा के मेंबर को आदेश देने की ताकत किसने दी? संविधान ने। संविधान को ताकत किसने दी? हम भारत के लोग, हमने। यानी कि विधानसभा में, यानी कि गृह मंत्री के ऊपर, यानी इस पुलिस वाले के ऊपर बैठा है MLA, गृह मंत्री। और गृह मंत्री के पास जो पावर है वह मेरी दी हुई है, आम जनता की। मेरी दी हुई पावर से मेरा ही लठ लागन लाग रहे। अब मुझे गांव वालों को वो वापस ताकत लेनी सिखाना है कि तेरी औकात कैसे होगी मुझे लठ मारने की, पहले ये बता, तुझे ये ताकत किसने दी है? अगर मुझे दी है तो मैं अपनी ताकत वापस लेने लग रहा हूं, बता दे। जिस दिन गांव वालों को RTI डालनी हम सिखाएंगे ना, GSM वाले, और एक एक आदमी के पास पावर देंगे हम,
जिस दिन हमारी कही हुई बात का संविधान जो मैटर जाएगा ना पब्लिक के अंदर, भाई साहब खेल देखियो आप, एक एक आदमी का नहीं समझ में आओगे तेरे की इतना बड़ा फ्रॉड। मतलब यहां तक कि जो है स्मार्ट सिटी नाम का जो खेल है ये भी फ्रॉड है। अच्छा, ये हर शहर में बनने लग रहा है। स्मार्ट सिटी फ्रॉड है, बुलेट ट्रेन फ्रॉड है, डिजिटलाइजेशन फ्रॉड है, सीबीडीसी फ्रॉड है, आपका आयुष्मान कार्ड फ्रॉड है, आपका आधार कार्ड फ्रॉड है। कमाल कर लो, देख लो। लेकिन ये बात बताऊंगा जब भी तो ना। अब आयुष्मान कार्ड का खेल समझो, आप अप्लाई कर दो, आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद क्योंकि आपके घर में मोटरसाइकिल थी इसलिए कट गया, पहले बन गया फिर कट गया। और जब बना हुआ है इस दौरान, जब आपका आधार कार्ड बना हुआ है इस दौरान, सॉरी आयुष्मान कार्ड बना है, यदि आप बीमार हो जाओ 5 लाख तक की लिमिट है, 5 लाख 2-4 दिन में बना देंगे। और फिर आपको ऊपर देना पड़ेगा, बल्कि आपको यहाँ तक कि जो करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली पूरा का पूरा स्कैम। इंश्योरेंस कंपनियों का, इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके बिहाफ पे देने लग रहे कंपनियों को, और पूरी लूट मचा रखी है प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर इंश्योरेंस कंपनियों ने। क्या सेटलमेंट का खेल है। मतलब ये जो जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म, इन सारे मुद्दों के ऊपर बोलना सिखाएंगे ना जिस दिन, और एक्चुअल चीज हम नहीं कहते ऐसा करो, हम ये कह रहे एक तरफ ये है एक तरफ ये, एक तरफ है आपको आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए, सिर्फ 5 लाख जिंदगी में एक बार बस मिलेगा, वो भी फ्रॉड, वो कभी भी काट देंगे वो। और दूसरी तरफ है ऐसी व्यवस्था जिसमें बीमारी ना पड़े कोई परिवार का सदस्य। एक तरफ ऐसी शिक्षा जिसमें लाखों रुपए का खर्चा और आप की बच्चे की कोई गारंटी नहीं रोजगार की। एक तरफ कोई खर्चा नहीं लाखों रुपए का और गारंटी है कि रोजगार होगा। एक तरफ वो प्रीमियम भरते रहो और लास्ट में क्लेम भी सेटलमेंट नहीं होता, दूसरी तरफ वो कोई प्रीमियम नहीं भरना और हर घर का 20 लाख रुपए का बीमा कम से कम, हर घर का, हर कमाने वाले आदमी का, हर मेंबर का, हर मेंबर ना कमाने वाले का, पहले कमाने वाले का, फिर जब हमारे पास डिपॉजिट हो गया तो फिर हर आदमी का, फिर हर बच्चे, फिर हर इंसान का करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना पैसे के, बिना पैसे का जीवन या पैसे वाला जीवन, स्वस्थ जीवन या अस्वस्थ जीवन, सामाजिक जीवन या अकेलेपन का जीवन, बीमार जीवन, डिप्रेशन वाला जीवन, तलाक वाला जीवन, बिना नौकरी वाला जीवन, फ्रस्ट्रेटेड जीवन या फिर खुशनुमा जीवन, ये बताना जरूरी है गाँव। इसके लिए 500 आदमियों की टीम तैयार कराएंगे। ये टीम 500 है, बल्कि आप वीडियो बनाने लग रहे हो तो मैं नंबर भी बोल देता हूँ, 9991911784 करण के पास मैसेज भेज के आप इस टीम में शामिल हो सकते हो। लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करी होनी चाहिए, बस ये ध्यान देना है। बाकी सिखावांगे, गांव वालों को सिखाएंगे कि आज तक पॉलिटिशियंस ने तुम्हारे साथ राजनीति करी है ना, अब हम पॉलिटिशियन के साथ हम तुमको सिखाएंगे कैसे करनी है। आपको केवल एक ही सवाल डाल दो, मैं आपके अभी तो ये तो मैंने एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ये खेती पे, बीजों पे, पेस्टिसाइड पे, पानी पे, डंगरों पे, कपड़ों पे और आपकी फसलों सब पे दूंगा मैं। लेकिन फिलहाल एक बार ले लो, स्वास्थ्य पे ले लेते हैं। वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट होंगे, आपके नेता से सिर्फ आपने ये, आपका नेता कोई भी है, मोदी है, राहुल है, केजरीवाल है, ममता है, मुलायम है, अजीत सिंह का बेटा है, चौटाला है, घोटाला है, पोटाला है, हुडा है, पुडा है, सुडा है, कोई है, शैलजा है, कुलदीप है, कोई भी है आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट, कोई भी या प्रधानमंत्री कैंडिडेट, आपको अपने नेता के कार्यकर्ता से सिर्फ इतना पूछना है, इस वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट होंगे, क्या ये आपके नेता को पता था? हमें उसका बयान चाहिए। राम राम जी। अगर उसको पता था तो उसने जानबूझ के लोगों की जान खतरे में डाली, और अगर उसे पता नहीं था तो इसका मतलब वो हमारा नेता बनने के लायक नहीं। तो ऐसे नालायक को क्यों हम अपने सिर पे बिठाएं? इसको जानकारी नहीं होती क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहा, मेरे जैसा आदमी गिरफ्तार होने लग रहा, मेरे जैसा आदमी अपनी बात कहने लग रहा, जेल में जाने लग रहा, कम से कम रिसर्च करके ही बता दो। उसके बाद भी बोल रहे हो तो कोई पब्लिक में बेरा कौन चल रहा भाई, मोदी ने धोखा दे दिया, सब WHO ने धोखा दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन अब पता लगने के बाद तो बोल सको थे। डॉक्टर साहब एक सवाल और मैं बीच में रोकूंगा आपने, VIP MLA मंत्री MP या और जो मतलब सरकार के नुमाइंदे हुए, मेरे हिसाब से आइडिया पूरे इंडिया की बात कर लो,
कितने को गए? 10,000, 20,000, 15,000, 7,000? किसी ने 4,500 MLA और 453 MP। तो इनमें से किसी का स्टेटमेंट भी नहीं आया इसके बारे में? तो एक आप ही एक दिन आया था मुलायम के बेटे का, अखिलेश यादव। अगले दिन वापस ले लिया। अच्छा। तो किसी ने नहीं पता इनमें से? पता सबने है, सबको पता था। जिनको नहीं पता था वो मरने लग रहे, उनके बच्चे मरने लग रहे। देख लो, कांग्रेस नेता का बच्चा हार्ट अटैक से क्रिकेट खेल रहा है, अंबाड़े वाले का मरा था। तो खुद को भी तो लगवा रखे उन्होंने, पता ही था। वह तो गधे थे ना जिन्हें लगवाई थी, जो जाल में फंस गए। मैं तो जिन्हें नहीं लगवाई में शातिर थे। तो ना तो गधा आपका नेता बनने लायक और ना शातिर। गधे को बनाओगे अपना नेता, जिन्हें कहेंगे बेरा ही नहीं, या शातिर आदमी को बनाओगे? पूछो गाँव वालों से। ठीक है।